लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज पश्चिम एशिया से कुछ बहुत ही कह सकते हैं परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम एक और बड़ी जंग के मुहाने पर हैं? आज इसी बढ़ते तनाव के पीछे का सच जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए, यही वो एक सवाल है जो इस वक्त सबके दिमाग में है और जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। क्या अमेरिका वाकई ईरान के साथ एक जमीनी जंग की तैयारी कर रहा है? क्या एक बड़ा टकराव होने ही वाला है? अब इस सिचुएशन को समझना इतना मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि खबरें बिल्कुल एक दूसरे से उलट आ रही हैं। मतलब दो अलग-अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। तो चलिए इन दोनों को एक-एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस खबर से जो सच कहें तो जंग की तरफ इशारा कर रही है। देखिए, जो सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है ना, वो ये है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अमेरिका का जो डिफेंस हेडक्वार्टर है, पेंटागन, वो ईरान में एक ग्राउंड ऑपरेशन मतलब एक जमीनी हमले की पूरी तैयारी कर रहा है। और ये कोई छोटी-मोटी तैयारी नहीं है। बात हो रही है हफ्तों तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशंस की। और उनका एक खास निशाना हो सकता है की आइलैंड। अब ये की आइलैंड ईरान के लिए बहुत जरूरी है, उसकी इकोनॉमी के लिए, उसके तेल के एक्सपोर्ट के लिए। तो अगर उस पर कब्जा होता है तो ये सीधे सीधे ईरान की कमर तोड़ने जैसा होगा। और जाहिर है इससे तनाव एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि हम इस खतरनाक मोड़ पर आकर खड़े कैसे हो गए। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये जो मौजूदा टकराव है ये 28 फरवरी को शुरू हुआ था। अभी के लिए एनर्जी प्लांट्स पर हमलों पर एक टेम्पररी रोक लगी है, लेकिन ये रोक 6 अप्रैल को खत्म हो रही है और उसके बाद क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन रुकिए, कहानी का सिर्फ यही एक पहलू नहीं है। एक तरफ जहां जंग के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनने को मिल रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें थोड़ी उम्मीद है। ये सिचुएशन सच में एक पहेली जैसी है। एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग-अलग बातें हो रही हैं। एक तरफ तो पेंटागन ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान से शांति वार्ता बिल्कुल पटरी पर है, सही चल रही है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम मतलब सीज फायर को लेकर बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। वो काफी कॉन्फिडेंट है। अब ये बात मिलिट्री तैयारियों की खबरों से बिल्कुल मतलब 180 डिग्री अलग है। तो फिर सवाल वही है, ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? इसका जवाब हमें मिलता है तीसरे और शायद सबसे अहम प्लेयर के नजरिए से, यानी ईरान के। और उनका नजरिया सिर्फ एक शब्द पर टिका है, अविश्वास। ईरान ने तो इन शांति वार्ता की खबरों को आप कह सकते हैं सिरे से खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है कि ऐसी कोई बातचीत हो ही नहीं रही और उन्हें अमेरिका के इरादों पर बहुत गहरा शक है। और ये अविश्वास कितना गहरा है वो इस बात से पता चलता है। ईरान का मानना है कि अमेरिका ने इन्हीं शांति वार्ता के जरिए उन्हें पहले भी 2 बार धोखा दिया है और वो साफ कह रहे हैं कि इस बार वो ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि ईरान का जो पिछला तजुर्बा रहा है वो बहुत खराब रहा है और उसी वजह से उन्हें लग रहा है कि ये जो बातचीत की पेशकश है ना, ये भी शायद कोई नई चाल हो सकती है। और बस यही अविश्वास है जो इन दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों को एक साथ जिंदा रखे हुए है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां से 2 रास्ते निकलते हैं। ये गतिरोध अभी तक सुलझा नहीं है और आगे क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा रास्ता चुना जाता है। सीधे सीधे देखे तो एक रास्ता है तनाव का, लड़ाई का, जिसकी तरफ मिलिट्री की तैयारियां इशारा कर रही हैं, और दूसरा रास्ता है डिप्लोमेसी का, बातचीत का, जिसके दावे किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब दो पक्षों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो, तो क्या बातचीत सच में कामयाब हो सकती है या फिर सैन्य टकराव ही आखिरी रास्ता बचेगा? जो भी होगा, भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। हमारे साथ इस पूरे मामले को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी ऐसे ही उलझे हुए मामलों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल लेटेस्ट अपडेट्स को सपोर्ट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।